हाय फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। जैसे आप कार शैम्पू बनाते हैं, पॉलिश बनाते हैं, डैशबोर्ड पॉलिश बनाते हैं, टायर पॉलिश, डिश वॉश बनाते हैं। तो देखिए, जब भी आप बनाते हैं उसको, तो उसमें आपका कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने एक कार शैम्पू बनाया, तो उसमें आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि इसको बनाने में हमारा कितना कॉस्ट आया है। ठीक है, अगर आपको आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट याद होगा, तो उसके बाद अब आप अपना प्रॉफिट रखकर उसको आगे सेल कर पाएंगे मार्केट के अंदर। बट अगर आपको आपका प्रॉफिट याद नहीं होगा, तो उसको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि आप किस रेट में उसको बेचेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालिए, अपना प्रॉफिट रखिए, और उसके बाद आप चेक कीजिए मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितना कंपटीशन है, तो उस हिसाब से आप आगे सेल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी होगा कि अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना। किस तरह से कॉस्ट निकालते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा। बट दोस्तों, सबसे पहले देखिए, इस तरह की एक लिस्ट आपको बनानी होगी। यह है प्रोडक्ट कॉस्ट, जिसमें कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कार शैम्पू का निकालते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए सारे, एसेलेरी, एसएलईएस, सीएपीबी, कास्टिक। तो उसका देखिए, जो केमिकल्स इसमें यूज़ होंगे, तो उनका पूरा आपको रेट पता होना चाहिए कि ये हमें क्या रेट्स में पड़े हैं। ठीक है, और ये इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो वो पहले आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने प्रोडक्ट का, जैसे कार शैम्पू का, आप रेट्स निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, तो उससे पहले देखिए, आपके पास में इस तरह का एक चार्ट होना चाहिए, जिसमें पूरी डिटेल्स हों कि आपको एसेट सैलरी कितने रुपए केजी पड़ रही है, जितने ये इंग्रेडिएंट्स हैं आपको क्या रेट्स में पड़ रहे हैं। अगर ये चार्ट आपके पास में होगा, तो उसी से आप अपना आपका जो फॉर्मूला है, उसका कॉस्ट निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये चार्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये निकली है हमारी पूरी, हमारे केमिकल्स की रेट। ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, जितने हमारे केमिकल्स को मंगवाने में, परचेस करने में पैसे लगे थे, वो सब हमने लिख लिए, केमिकल और जीएसटी, ट्रांसपोर्ट, ऑटो, और उसके बाद जो हमने रेट निकाली वो आपको दिखा दी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई चार्जेस लग रहे हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर आप अपना कितने रुपए किलो आपको वो पड़ रहा है केमिकल, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए, हमने निकाला है पहले केमिकल्स का रेट्स। ठीक है, अब रेट्स हमने निकाल लिया है। ठीक है ना, पहला पार्ट तो ये है। अब सेकंड पार्ट में हम बताएंगे आपको एक शैम्पू, यह देख रखे हैं, लिख रहा हूँ मैं, कार शैम्पू का कॉस्ट निकाल कर कार शैम्पू बनाएंगे हम 50 kg का एक पूरा फॉर्मूला, और उसको देखते हैं हम बनाकर कि इसमें हमें एक कार शैम्पू क्या रेट पड़ रहा है। ठीक है, बट कार शैम्पू का देखिए, जब भी आप कॉस्ट बनाएंगे, तो पहले आपको अपने केमिकल्स के रेट्स पता होना चाहिए। रेट्स अगर आपके पास होगी, तो ही आप अपने कार शैम्पू का कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो पहला प्रोसेस तो देखिए वही है, पहला पार्ट, कि आप पहले अच्छे से अपने माल का कॉस्ट निकालिए, और कॉस्ट निकालने के बाद में आपको इस तरह से कार शैम्पू लेना है। और वो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जैसे डैशबोर्ड पॉलिश, टायर पॉलिश, डिश वॉश, तो उसका पूरा 50 किलो का फॉर्मूला लीजिएगा। 50 किलो में क्या ज़्यादा केमिकल्स आते हैं, और अच्छे से बड़े बैच में आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। अगर छोटा लेंगे तो फिर वो दिक्कत आती है। ठीक है, तो 50 किलो का लीजिएगा, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कार शैम्पू का 50 kg का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
और लिखने के बाद देखिए हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो 50 केजी में आपको कितने कितने किलो लगेंगे, जैसे एसिड सेलेरी 2 किलो, और ये लो कॉस्ट वाला कार शैम्पू है तो इसमें देखिए हमें लग रहा है 2 किलो एसिड सेलेरी, कास्टिक 500 ग्राम, एसएलएस 2.5 किलो, और CAPP 2.5 किलो, कलर 50 ग्राम, परफ्यूम 100 ml। ठीक है, तो ये तो हमारी क्वांटिटी है जो हमारी कार शैम्पू के अंदर यूज़ में आती है। और इसके बाद हम देखेंगे ये जो क्वांटिटी है हमें क्या रेट पड़ेगी, रेट हम उसी से निकालेंगे हमारे जिससे हमने पहले रेट लिए, ठीक है ना। अब 2 किलो देखिए हमें एसिड सेलेरी कितने की पड़ी है, तो वो जो फर्स्ट वाला हमारा पेपर था उसको आप देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमें कितने रुपए केजी पड़ रही है। तो ये हमें पड़ रही है भाई 152 रुपये केजी। तो आप यहाँ पर करेंगे 152 इंटू 2, और जितना भी आपका कॉस्ट आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये हमें देखिए कितना फ़ायदा हुआ, हमने हमारा जो प्रोडक्ट का पूरा निकाल लिया। तो उसके बाद में देखिए हमारे प्रोडक्ट का जब हम कोई शैम्पू या डिश वॉश बनाएंगे तो उसको बनाना, उसका रेट निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको निकालना है। अब 2 किलो का लिखेंगे, देखिए हम एसिड सेलेरी हमें 2 किलो कितना रेट पड़ी, 152 304 की, ठीक है। और इसी तरह से देखिए कास्टिक सोडा है हमारा, तो कास्टिक सोडा हम यहाँ पर डाल रहे हैं ये 500 ग्राम। और 500 ग्राम जब हम कास्टिक सोडा डाल रहे हैं वो है 108 रुपये किलो। तो 500 ग्राम कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद निकालेंगे हम एसएलएस का प्राइस। एसएलएस हमें क्या रेट्स पड़ेगा, ठीक है। तो ये एसएलएस यहाँ पर हम डाल रहे हैं हमारे कार शैम्पू के अंदर 2.5 किलो। तो ये पड़ रहा है हमें 108 रुपये किलो। तो यहाँ पर करेंगे 2.5 इंटू 108, और ये पड़ा है हमें 270 रुपये का, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको अपने जो माल मंगाया है उसका कॉस्ट निकालना है, आपको शॉप तक कितने में पड़ा है। उसके बाद में 50 केजी का पूरा फार्मूला बनाइएगा आपका, और उसमें डालिएगा कितनी क्वांटिटी है आपके केमिकल्स की, और कितने रुपए का ये पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा आपका कॉस्ट अगर इस तरह से आप निकालेंगे तो। कलर देखिए हम डालते हैं फूड वाला कलर, और ये स्टोर पे मिल जाता है, सस्ता ही पड़ता है ये। तो ये पड़ता है हमें 25 रुपये का। और परफ्यूम देखिए हम थोड़ा अच्छा वाला यूज़ करते हैं ताकि उसमें खुशबू अच्छी आए। 100 ml डालते हैं 50 लीटर के बैच के अंदर। तो ये 120 रुपये हमने यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। तो ये वैसे एक फॉर्मूला है, सैंपल है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है और क्या रेट में आपको केमिकल्स लेते हैं आप। तो आप अपना रेट्स अपने फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए हमें पूरे जितने भी जो यहाँ पर ये अमाउंट आया है, इस सब अमाउंट को देखिए हम लिखेंगे, जोड़ेंगे अब। जैसे ऐसे सैलरी 305, 54, 270, 325, 25, 120, ठीक है। वाटर तो देखिए हम नॉर्मल वाटर लेते हैं, कोई DM वाटर तो ले नहीं रहे। तो जितना भी देखिए हमने यहाँ पे जोड़ा है इन सबको हम टोटल करेंगे, तो टोटल देखिए हमारा आ रहा है 1098 रुपये, 1098 रुपये इनका टोटल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और अब हम निकालेंगे ये हमें कितने रुपए किलो पड़ा। ये टोटल 50 किलो है, तो 50 किलो हमें कितने रुपए किलो पड़ा, इतना लेना है कि हमारी संख्या आ जाए 1098, ठीक है। 50 इंटू करेंगे हम, इतना करेंगे कि ये हमें आ जाए 1098। तो 15 से तो नहीं आ रहे भाई,
18 से भी नहीं आ रही है, 19 से भी नहीं आ रहे, 20 से भी नहीं आ रहे, 21 से थोड़ा कम है भाई, 22। हमारी संख्या से इसमें 2 रुपये ज़्यादा हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए हमें पड़ रहा है ये 50 केजी जो शैम्पू है, तो ये हमें पड़ रहा है 22 रुपये किलो। ठीक है, ये होगा इसका 1 किलो का कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शैम्पू देखिए हमें पड़ा है 22 रुपये किलो। ठीक है, इसका टोटल जो आया है हमारा 1098 रुपये। और जब हमने इसका किलो का प्राइस निकाला है, तो किलो का प्राइस आ रहा है इसका 22 रुपये किलो, 1 किलो का। और 5 किलो का कितने का पड़ेगा, 5 किलो का हम करके देखते हैं। तो ये हमें पड़ रहा है 110 रुपये का 5 किलो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस देखिए, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको कॉस्ट निकालना है। ठीक है, और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे इसमें अभी बॉटल्स ऐड नहीं किए हैं, स्टिकर ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, और अगर आपको बॉटल्स, कौन सी आप बॉटल्स ले रहे हैं, क्या प्राइस की है, तो वो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। और आपको स्टिकर कितना प्राइस का स्टिकर लगा रहे हैं आप, तो वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। और उन दोनों को ऐड करने के बाद में आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है, तो वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है आपको समझाने के लिए था। और इसको देखिए, जो भी आप इसमें देखिए, हमने एक वो प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। अगर आप अपने शैम्पू को, डिश वॉश को अगर स्टोर करके रखते हैं, तो प्रिजर्वेटिव भी डालना ज़रूरी होता है। तो प्रिजर्वेटिव का आप वो भी ऐड करके लिख लीजिएगा, उसका क्या कॉस्ट आता है, तो वो भी आप निकाल लीजिएगा। हाँ, ये जो मैंने एक सैंपल है दिखाने के लिए, तो इसमें मैंने प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में आप अपना प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। और जो बोतल का प्राइस होता है, स्टिकर का प्राइस होता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद में जितना भी कॉस्ट निकलेगा, तो आप देख सकते हैं कितना कॉस्ट आपको आपका प्रोडक्ट में पड़ रहा है। 22 रुपये किलो तो खैर ये बिना बोतल के पड़ रहा है। बोतल के, स्टिकर के बाद और प्रिजर्वेटिव के बाद आपको क्या कॉस्ट में ये पड़ेगा। बट सबसे पहले देखिए, आपको अपना जो केमिकल्स जो आप परचेस कर रहे हैं, उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वो कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल पाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए माल की कॉस्टिंग निकाली जाती है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और कॉस्टिंग निकालना देखिए बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर आप कॉस्ट नहीं निकालेंगे अपने माल की, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना प्राइस में मार्केट में अपने माल को सेल करना है और कितना इसमें आपको मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से देखिए, आप चाहें तो अपने माल का कॉस्ट निकालिए। और निकालने के बाद में देखिए कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है कितने में आपको पड़ रहा है, और मार्केट में आप इसको कितनी प्राइस में सेल कर सकते हैं, और कितना इसके अंदर आपका मार्जिन होगा। तो देखिए, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे डिश वॉश, हैंड वॉश, पॉलिश, तो उसका मार्जिन ज़रूर निकालिए, उसका कॉस्ट आप ज़रूर निकालिए। कॉस्ट निकालेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस प्राइस में सेल करना है, और किस प्राइस में आपको ये कंप्लीट बनाकर पड़ रहा है। तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा प्रोसेस पूरा आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप कॉस्ट निकालेंगे, पहले जो आपने परचेस किया है तो उसका कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है उसको 50 केजी का बनाइए। उसके बाद में कितनी क्वांटिटी में आपके केमिकल्स लग रहे हैं, तो उससे आप अपना रेट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मुझे उम्मीद है कि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है इसी तरह से आप करेंगे तो आपके लिए कॉस्टिंग निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की शानदार वीडियोज़ आप देखते रहिए।